Good morning everyone. Now in this video I have to describe about some special provisions which is related to certain classes which is specified in our constitution, article 330 to 342 in part 16 of our constitution. In this video the certain classes which mean the scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, एंग्लो इंडियंस। इसका जो एम था इनको स्पेशल प्रोविजन देने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी इन क्लासेस को, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस और एक्सप्लोटेशन नहीं होनी चाहिए। इनका जो एम था प्रमोट करना सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर थे उनको क्या होता था, उनकी जो कैटेगरी थी वो एससी से बिलोंग करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता था, बहुत भेदभाव, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी बहुत थी उस टाइम पे। तो उन सबको रिमूव करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए इन कास्ट के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो था जो वो अवेलेबल था। स्पेशल प्रोविजंस में बताते हैं नंबर 1 रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। नंबर 3 रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट। नंबर 4 एजुकेशनल ग्रांट्स और अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। फिर आता है स्पेसिफिकेशन। इनका स्पेसिफिकेशन क्लासेस का कैसे होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट और ट्राइब्स विच आर टू बी कॉल्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई नहीं करता किसी भी कास्ट और ट्राइब्स को जिसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाए। इसने सब कुछ प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया कि द पावर टू स्पेसिफाई एज टू व्हाट कास्ट एंड ट्राइब्स इन ईच स्टेट्स एंड यूटी आर टू बी ट्रीटेड। हर स्टेट के अंदर किस स्टेट के अंदर और किस यूटी के अंदर कैसे कौन सी कास्ट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चुनना है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा। जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वो वेरी करती है हर स्टेट से स्टेट में और यूटी से यूटी। इन केस ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, अगर स्टेट के केसेस के अंदर प्रेसिडेंट जब नोटिफिकेशन इशू करते हैं तो पहले वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर से, फिर वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं हर गवर्नर के स्टेट से जिस स्टेट के लिए नोटिफिकेशन इशू करना है। फिर आता है बट एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब। किसी भी कास्ट को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन कैन बी डन, तभी हो सकता है। लेकिन ये जो होगा ओनली बाय द पार्लियामेंट करेगी। दोबारा से एक नया सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन तैयार नहीं किया जाएगा। एक्सप्रेशन जो है क्या कहते हैं BC मीन्स सच बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थोड़ी हटके हैं वो स्पेसिफाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इनका अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं है इनके बारे में इतना ज़्यादा। सिर्फ ये भी एक बार के लिए इनको मतलब नॉमिनली कह सकते हैं, इनको लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना बड़ा प्रेफरेंस नहीं है। और उसके बाद आती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कि SC ST और OBC से बिल्कुल हटके हैं। ये कम्युनिटी उन पर्सनस की है जो यूरोप से आए होते हैं, यूरोप के डिसेंडेंट्स होते हैं मेल लाइन के, जो हमारे इंडिया के अंदर रहे हैं परमानेंटली नॉट टेम्परेरी। एंग्लो इंडियंस मीन्स अ पर्सन, इनकी प्रिसाइज डेफिनेशन भी प्रोवाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंग्लो इंडियंस मीन्स अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोगेनिटर्स, ये मतलब जो कि एक ऐसे इसके फादर्स और जिसके पूर्वज जो हैं काफ़ी मतलब एक पूरे परमानेंटली यहाँ पे इंडिया में रही हों, उनको एंग्लो इंडियन इंडियंस बोला जाता है। वो जो यूरोपियन के जो यूरोप से डिसेंडेंट्स होते हैं जो यहाँ आए होते हैं परमानेंटली। फिर इनकी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 के अकॉर्डिंग 2020 तक के लिए ये रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई हैं। अभी लेटेस्ट 2020 का जो आएगा आई हैव टू बी अपलोडेड। इससे पहले इनको रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती थी, होगा नहीं होगा, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इस अमेंडमेंट के बाद 95th अमेंडमेंट के बाद ये होने लगा। रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो है अब एंग्लो इंडियंस को लेजिस्लेचर में मिली। जो क्लासेस थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सर्विसेज और पोस्ट में मिली। स्पेशल प्रोविजंस उनकी सर्विसेज और एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर एंग्लो इंडियंस में दिया गया। नेशनल कमीशन जो थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, उन्होंने बताया जो कंट्रोल है यूनियन का ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जो कंट्रोल था यूनियन एरिया का वो कैसे है वो सब कुछ बताया। वेलफेयर कैसे करना है SC और ST का, और जो कमीशंस को अपॉइंट कैसे करना है, जो कंडीशंस BC के लिए हैं। जो हमारे आर्टिकल्स हैं 330 टू 340
फिर 342 इसके अंदर इसकी जो स्पेशल प्रोविजंस हैं जो रिलेट करती हैं सर्टेन क्लासेस वो बताई गई हैं। 330 बताता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल। 330 और उसी दूसरी साइड 331 रिप्रेजेंट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इन द हाउस ऑफ पीपल। 332 जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। दूसरी तरफ 333 रिप्रेजेंट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। फिर 334 जो है वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो है टू सीज आफ्टर 17 के कौन सी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिए जाएगी, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो कौन सी सीज करिए 70 साल 70 ईयर्स के बाद। 335 बोलता है क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल SC और ST वाले हैं उनको सबसे पोस्ट में क्लेम कैसे मिलेगा। 336 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सर्टेन सर्विसेज में। 337 बोलता है जो स्पेशल प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट फॉर द बेनिफिट, जो यहाँ पे एजुकेशनल ग्रांट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। 338 नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। 338A नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। 339 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। 340 अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 341 शेड्यूल कास्ट एंड 342 शेड्यूल ट्राइब्स।